आसानी होगी। तो अलिफ या वाव हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ या वाव इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें, हरकत को खींचना नहीं है। इसमें क्या बता रहे हैं, हुर्फ़े मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ना है। कब खींच कर पढ़ना है, उसका एक मेथड है। अलिफ है, हुर्फ़े मद्दा का अलिफ है, उससे पहले ज़बर, वो चाहे बा पे आए। हुर्फ़े तहजी पता है ना, हुर्फ़े तहजी कितने हैं, 29 है। अलिफ से लेकर या तक किसी पर भी ज़बर आए। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर सीन पर ज़बर आ रहा, तो भी हुर्फ़े मद्दा होता। स्वाद पर आए, किसी पर भी आए, हुर्फ़े तहजी पर, हुर्फ़े तहजी के किसी पर भी आए, क्या देखना है आपको, अलिफ से पहले ज़बर देखना है, वो चाहे किसी पर भी आए। ठीक है, अलिफ पर आए या देखें यहाँ पर रॉ पर आया ज़बर, यहाँ पर गैन पे आए, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा, तो क्या होगा, ये हुर्फ़े मद्दा होगा। हुर्फ़े मद्दा में अलिफ से पहले ज़बर आए तो हमें क्या करना है, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम अलिफ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पीछे आगे के सबक में हम ई और या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें सिर्फ ये समझना है कि हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ या वाव इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले, यानी अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले ज़ेर होगा तो हुर्फ़े मद्दा नहीं होगा, अलिफ से पहले ज़ेर रहा तो हुर्फ़े मद्दा नहीं होगा, अलिफ से पहले समझे, अलिफ से पहले पेश होगा तब भी हुर्फ़े मद्दा नहीं होगा, अलिफ से पहले ज़बर है तभी हुर्फ़े मद्दा होगा। समझ रही, यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, अलिफ से पहले हमें ज़बर चाहिए, अलिफ से पहले ज़बर रहा तो क्या होगा, हुर्फ़े मद्दा होगा, हुर्फ़े मद्दा। ठीक है, हुर्फ़े मद्दा होगा। अलिफ से पहले यही दाल पे ज़ेर है तो ये क्या होगा, ये हुर्फ़े मद्दा नहीं होगा। अलिफ से पहले पेश है तो ये क्या होगा, ये भी हुर्फ़े मद्दा नहीं होगा, ये भी हुर्फ़े मद्दा क्या होगा, हमें ये देखना है कि अलिफ से पहले सिर्फ ज़बर होना है, वो चाहे किसी पर भी हो, किसी भी हुर्फ़े तहजी के ऊपर हो। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे, एक अलिफ के उतना खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ना सीखें। तो कायदा याद करें, हुर्फ़े मद्दा 3 है,